नमस्कार, आराध्य चित्रकला यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये दूसरा वीडियो है जहां पर संयोजन के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य, माध्यम व तकनीक तथा ग्राफिक्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। यदि आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए और पहला वीडियो देखिए। यह सारे प्रश्न राकेश गोस्वामी पुस्तक से लिए गए हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अगर आपके पास बुक है तो वहां से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इसके पहले आप आराध्या चित्रकला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पे दिख रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें कि आपको और क्या सीखने हैं और किसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। मैं कोशिश करूंगा आपके बताए हुए पर वीडियो में बना सकूं। तो बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न है, तैल चित्रण का माध्यम नहीं है। तो याद रखेंगे, तैल चित्रण का जो माध्यम होता है वो तारपीन का तेल होता है, अलसी यानी तीसी का तेल होता है, प्लास्टिक इमल्सन ये नहीं होता है, वार्निश ये होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक इमल्सन। अगला प्रश्न, घनाकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है। तो घनाकृति ऐसे होते हैं, ये घनाकृति है, ठीक है। तो ईंट इसके अंतर्गत आता है, डिब्बा इसके अंतर्गत आता है, पुस्तक भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन सेब इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेब। अगला प्रश्न, पॉल सेनबाय किस चित्रण के पिता माने जाते हैं। तो पॉल सेनबाय जो होते हैं वो जल रंग के पिता माने जाते हैं। और जल रंग का आविष्कार कहाँ से हुआ था, जल रंग कहाँ से मतलब उजागर हुआ, तो इंग्लैंड से आया। अगला प्रश्न, टेम्परा चित्रण किस धरातल पर किया जाता है। कैंसीन ग्राउंड, इनामेल लगी धातु पर, जिप्सन ग्राउंड, उपरोक्त में से सभी। तो ये सभी, ठीक है। कलर को टेम्पर करके जब कलर किया जाता है उसको टेम्परा बोलते हैं। कैंसिन ग्राउंड पे भी किया जाता है, एनामिल लगा या धातु के प्लेट पे भी कर सकते हैं, जिप्सन ग्राउंड पे भी कर सकते हैं, यानी उपरोक्त सही इसका आंसर होगा। अच्छी पेंसिल के लिए कौन से पेड़ की लकड़ी प्रयुक्त की जाती है। अच्छी पेंसिल, जो पेंसिल आप देखते होंगे जिसके बीच में ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल का जो बाहर का जो आवरण होता है जो लकड़ी का होता है वो सीडार का होता है, याद रखें, ताकि वो कोमल होता है, वो आसानी से कट जाता है। शीशम, पीपल, यूक्लिप्टिस जल्दी नहीं कट पाते हैं और रफ होते हैं। अगला प्रश्न, पेंसिल की कितनी डिग्री दिखाई देती है। तो 12 डिग्री नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, सही आंसर 15 डिग्री। अगला प्रश्न, सिग्रेफिटो में जिस टूल से प्रथम अंकन यानी खुरचा जाता है किया जाता है उसे क्या कहते हैं। स्पेचुलास, पेचकस, लूप, स्टाइलस। तो इसका सही आंसर होगा स्टाइलस, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, मोर्टार में उपस्थित तत्व हैं सैंड, जल, बाइंडर, लाइम या सीमेंट दोनों। लाइम मतलब होता है चूना पत्थर, ठीक है, सीमेंट जिप्सन, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, मोम लगाकर कपड़े रंगने की प्रविधि को कहते हैं। कोलाज नहीं होगा, मोम का यूज नहीं होता है। टाई एंड डाई में मोम का यूज नहीं होता है। बटिक में मोम का यूज होता है। तो इसका सही आंसर होगा बटिक। अगला प्रश्न 42 नंबर, जावा निवासी इससे मोम लगाते हैं। स्पैचुला से नहीं, स्टाइलस से नहीं, स्केपर से नहीं, टंजाइंटिंग से लगाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा टंजाइंटिंग। अगला प्रश्न, बाटिक में प्रयुक्त किया जाता है मोम, एक्रेलिक, तेल रंग, उपरोक्त में से तीनों। तो इसका आंसर होगा मोम। मोम से ही बाटिक पेंटिंग होती है। अगला प्रश्न, एक बार में ही एक बार में एक ही रंग किया जाता है बाटिक में, तेल में, एक्रेलिक में, जल रंग में। तो ये तेल, जल और एक्रेलिक में इसमें बार बार कलरिंग करते हैं, लेयर बाय लेयर कलरिंग करते हैं। लेकिन बाटिक में एक ही बार में कलर में डीप करके कपड़े पे क्या होता है, ये कपड़ा है जैसे है, और इस पे ये वैक्स लगा दिया जाता है पैटर्न वाइज, उसको क्रैक कर लिया जाता है। और जहां जहां क्रैक रहता है या फिर जहां जहां वैक्स नहीं लगा रहता है, इसको क्या किया जाता है, एक टब में जिसमें रंग रहता है इसमें डुबो दिया जाता है। और डुबोने के बाद से जब निकाला जाता है तो जहां जहां मोम नहीं रहता है वहां पे कलर लग गया रहता है, और जहां मोम रहता है उसको गर्म
पानी से, गर्म पानी में डाल के फिर मोम को हटा लिया जाता है, तो जहाँ मोम रहता है वहाँ पे कलर नहीं लगता है, तो ये एक पैटर्न बन जाता है, डिज़ाइन बन जाता है, तो इसको बटिक बोलते हैं। और इसमें बहुत सारे चीज़ बनाए जा सकते हैं, फिगर भी बनाए जाते हैं, बहुत कुछ इस बटिक पेंटिंग में बनाए जाते हैं, जो कपड़े पे होता है। ग्राफिक्स की तकनीक है, रिलीफ है, इंटेग्लियो है, फ्लैट ये भी है, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त तीनों। इसका सही आंसर उपरोक्त तीनों। लिथोग्राफी की खोज की आइजैक न्यूटन ने नहीं की, रमन लियोनार्डो ने नहीं की, ओलाय सेल्फेल्डर ने इसकी खोज की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओलाय सेल्फेल्डर। लिथोग्राफी की खोज किस शताब्दी में हुई? तो 18वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। तो इसका सही आंसर होगा 18वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, एचिंग में प्रथम रेखांकन के बाद कॉपर प्लेट को किस एसिड के घोल में रखा जाता है? एचिंग में, जैसे एक प्लेट है, इस प्लेट पे हम बहुत सारा फिगर मान के चलिए बना लिए। अब जब प्रथम बार इसको अ, रेखांकन कर लेते हैं, तो उसके बाद से कौन सा एसिड डालेंगे ताकि ये उभर कर आए? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रिक एसिड। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नाइट्रिक एसिड। और एक और एसिड है जो आगे उसका प्रश्न आपको मिलेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? तो याद रखिएगा, कॉपर प्लेट, कॉपर प्लेट वैसा प्लेट जो जल्दी घिसता ना हो। ठीक है, आजकल एचिंग बहुत सारे चीज पे हो रहे हैं, जैसे फाइबर ग्लास पे भी हो रहा है एचिंग, फाइबर का कोई चीज है उस पे भी खुरच के बनाया जा सकता है, एचिंग किया जा सकता है, लेकिन उसकी यहाँ पे बात नहीं की जा रही है। तो कॉपर प्लेट का ही वो आपको एग्जाम में पूछेगा। तो कॉपर प्लेट के बारे में अगर आएगा तो ना ही 2 होगा ना ही 1 होगा, 1000 से भी ऊपर नहीं होगा, लगभग 1000। याद रखेगा, लगभग 1000 या लगभग 1000 इसका सही आंसर होगा। क्योंकि इसके बाद क्या होगा ना कि ये अब ये प्रिंट जो करेगा वो अच्छा नहीं करेगा, साफ नहीं करेगा। अगला प्रश्न, बाटिक में क्रेक ज्यादा लाने के लिए कौन सा वैक्स अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है? अभी मैंने ऊपर चर्चा किया, क्रेक जो होता है, प्यूनिक वैक्स, वीज वैक्स, पैराफिन वैक्स, वर्जिन वैक्स। तो इसका सही आंसर होगा पैराफिन वैक्स। जो हम मोमबत्ती जलाते हैं ना, वही एक्चुअली में पैराफिन वैक्स है। आप देखे होंगे कि जब मोमबत्ती ऐसा रहता है और ये जलते रहता है और नीचे क्या होता है ना, कैसे ऐसे गिरते रहता है, अगर हाथ पे आपके गिर जाए तो कुछ देर में क्या होगा ना, वो क्रैक हो जाएगा। आप जैसे मोड़ेंगे हाथ तो अपने आप वो क्रैक फील होने लगेगा। तो इसमें आसानी से क्रैक हो जाता है, लेकिन बाकी सब में आसानी से क्रैक नहीं होता। जिधर हाथ मोड़िएगा उधर वो भी लचक जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा पैराफिन वैक्स। अगला प्रश्न, एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज होना चाहिए किंचित नम, पूर्णतः गीला, पूर्णतः सूखा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा किंचित नम, यानी कि हल्का भींगा रहना चाहिए, हल्का नमी रहना चाहिए। तभी वो जब इम्प्रेस करेंगे, उसको प्रेशर करके उसको प्रिंट करेंगे, तो काफी आसानी से उसके जो गड्ढे होते हैं उसमें पेपर चला जाए। तो किंचित नम होना चाहिए, पूर्णतः गीला नहीं होना चाहिए, पेपर फट जाएगा। पेंटिंग में इंक जो होता है वो स्प्रेड कर सकता है पानी की वजह से। पूर्णतः सूखा भी नहीं रहना चाहिए। सूखा होने से जो ग्रूव होते हैं, जो गड्ढे होते हैं, जैसे मान के चलिए गड्ढे हैं, ये इसमें नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, चित्रण की विधि कहलाती है तकनीक, माध्यम, पद्धति, साइजिंग। तो इसका सही आंसर हो गया तकनीक। चित्रण का जो विधि है वो एक्चुअल में टेक्निक है। अगला प्रश्न, गेरू का प्रयोग चित्रण हेतु हुआ है। गेरू जो हम लोग पढ़े हैं, जो आदिकाल में यूज होता था, गुफाओं में गेरू से पेंटिंग वगैरह किया जाता था। तो इसका सही आंसर होगा आदिकाल। ज्यादा समय ना लेते हुए हम कोशिश करते हैं आगे बढ़ने के लिए। फ्रेस्को में चित्रण किया जाता है गीली भित्ति पर, सही है। किंचित नम भित्ति पर, सूखी भित्ति पर, सही है। उपरोक्त में से तीनों, ये तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न, धातु के रंग बनाए गए 14वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में।
तो इसका सही आंसर है 18वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न, भित्ति चित्रण की विधा नहीं है। फ्रेस्को है, फ्रेस्को सेस्को है, टेम्परा भी है, ब्रोकन कलर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोकन कलर। अगला प्रश्न, भित्ति चित्रण की परंपरा इतिहासकारों के अनुसार आरंभ होती है। भित्ति चित्रण की परंपरा इतिहासकारों के अनुसार आरंभ होती है अजंता से, जोगीमारा से, बाघ की गुफा से, राजपूत शैली से। तो याद रखेंगे जोगीमारा सबसे प्राचीन है, तो जोगीमारा से। अगला प्रश्न, भित्ति चित्रण की विधा है, टेम्परा भी है, फ्रेस्को भी है, सिग्राफिटो भी है, उपरोक्त में से तीनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से तीनों। अगला प्रश्न, सिग्राफिटो विकसित हुई भारत में, यूरोप में, चीन में, जापान में। तो इसका सही आंसर होगा यूरोप में। यूरोप में सिग्राफिटो विकसित हुई, वहां के गुफाओं में ये मिला। अगला प्रश्न, एक परत में कार्य किया जा सकता है तैल रंग में, पोस्टर में, जल रंग में, एक्रेलिक रंग में। तो इसका सही आंसर होगा पोस्टर कलर में। पोस्टर कलर में एक ही परत में काम किया जाता है। अगला प्रश्न, विभिन्न परतों में कार्य हो सकता है तैल रंग में, एक्रेलिक में, टेम्परा, ये तीनों में हो सकता है, इसलिए इसका सही आंसर उपरोक्त तीनों होगा। अगला प्रश्न, वास्तु चित्रण का प्रारंभ भारत में किया गया। शारदा वकील के द्वारा, गगनेंद्र के द्वारा, ए एन टैगोर के द्वारा, तीनों में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए एन टैगोर के द्वारा। और कहाँ हुआ? बंगाल में। ठीक है। अगला प्रश्न, कागज को गीला करके किनारे पर गोंद लगी पट्टी द्वारा ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाने की क्रिया को कहते हैं। तो ये जैसे कागज हो गया, इसको भिंगा दिए और एक बोर्ड है, ये बोर्ड ले लिए और चारों ओर ऐसे टेप हम लगा दिए। इस टेप को हम मास्किंग टेप बोलते हैं। ये नॉर्मली सभी आर्टिस्ट करते हैं और इसके बिना वाटर कलर हम कर नहीं सकते हैं, चाहे जो भी ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, जिसमें अगर सूखा भी होता है पेपर, फिर भी हम ऐसे मास्किंग टेप लगाते हैं। इस चीज को बोलते हैं माउंट करना। अगला प्रश्न, जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त तुलिकाएं हैं ब्रिस्टल मॉप, मॉप, सेवल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सेवल यार। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वीडियो नंबर 2 है। मैं कोशिश करूंगा इसके और आगे भी बहुत सारे प्रश्न हैं, वो भी मैं जल्द से जल्द बनाकर आपके बीच में रखूं। आप इसे जरूर 1 से 2 बार देखेंगे। मैंने बोला है कि इसमें लगभग 5 से 10 प्रश्न जरूर आ जाएंगे, तो आप जरूर एक बार देखें इस वीडियो को और इसको प्रश्न को याद कर लें। कल आपका एग्जाम होने वाला है और एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और ये जो प्रश्न है वो बीपीएससी के लिए भी है और आने वाले स्टेट जो भविष्य में होंगे उनके लिए भी है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट है और जो वैसे जो आर्ट फील्ड में इंटरेस्ट रखते हैं उनके जानकारी के लिए भी ये सारे वीडियो हैं। तो आप सभी वीडियो को शेयर करें और प्रश्न को समझे। जहां आपको नहीं समझ में आता आप जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।